अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 10 दिसंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम आईनी बेंच के सामने इमरान खान के अहम तरीन 3 मुकदमात की समाअत हुई। उन तीनों मुकदमात में आईनी बेंच के मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स हैं वो सामने आए। इमरान खान के 9 मई से मुतालिक जो जुडिशल कमीशन की के क़याम की दरख्वास्त थी, उस पर आईनी बेंच ने जवाब मांगा है। और उसके अलावा इमरान खान पर तौहीन अदालत लगाने का मामला इमरान खान की तलबी तक कैसे पहुंचा। आईएसआई, जिसका कि एक पॉलिटिकल विंग माजी में था, आज भी वो पॉलिटिकल विंग फाल है या नहीं, ये सवाल आईनी बेंच को क्यों करना पड़ा। और उसके अलावा इमरान खान को अडयाला जेल में ही क्यों रहना होगा, उनकी मुंतकली की दरख्वास्त को खारिज क्यों किया गया, इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। और ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज से मुतालिक दरख्वास्त का आज क्या फैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने इस पूरे हफ्ते में हर दिन अहम तरीन दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सबसे अहम दरख्वास्त मेरी नज़र में वो थी जो एक तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक आज मुकदमा था, और उसमें ख्वाजा हारिस, जिनकी की तबीयत नासाज है और वो वजारत दिफा के वकील हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनके दलाइल जारी थे और आज उनकी जानिब से वक्त मांगा गया। आईनी बेंच ने वो वक्त दे दिया और समाअत को, जिसने रोज़ाना की बुनियाद पर होना था, क्योंकि आईनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ जवादिस ख्वाजा, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी इस मुकदमे को मौखिर करने की दरख्वास्त को 20,000 रुपये जुर्माना लगा के खारिज कर दिया था। आज उसी आईनी बेंच ने हुकूमत की जानिब से वजारत दिफा के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी अदालत के बायस इस मुकदमे को आज बड़ी ही स्मूथली जुमेरात तक मुलतवी कर दिया है। और अब 12 दिसंबर को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की समाअत होगी। आईनी बेंच के दोहरे मायारात के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, जाहिर है देखने वाले भी ये समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने माजी में क्या क्या बातें की, कभी किस तरह से बात करते हैं और कैसे हुकूमत के हक में आते हुए आईनी बेंच को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। खैर, आईनी बेंच से क्या ही गिला करना, जिसको बनाया ही हुकूमती मेजॉरिटी ने हो, उस आईनी बेंच से ये गिला तो हम नहीं कर सकते कि वो हुकूमत की किसी भी तरह से साइड ले रहा है। मगर खैर, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। आपको याद होगा, इससे पहले भी मैं अपने एक व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि इमरान खान के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त 25 मई 2022 के उस आज़ादी मार्च की है, जिसमें इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान किया था। लेकिन उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उनको डी चौक आने से रोका था और कहा था कि सब रास्ते खुले रहेंगे, कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, कोई रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, कोई रखना नहीं होगा। और ये बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद का वक्त था, तहरीक अदम एतमाद के बाद। तो 25 मई को जब इमरान खान यहाँ पहुंचे, तो डी चौक आने पर, उनके कुछ कारकुनान के पहुंच जाने पर, उस वक्त हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त के खिलाफ बाकी जजेस ने तो कहा कि हमें खुफिया एजेंसियों से ये रिपोर्ट मांगनी है। तब के जो थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने ये कहा था कि क्या पता इमरान खान को इस फैसले का पता ही ना हो। और फिर यही हुआ था कि इमरान खान को वो फैसला कम्युनिकेट करने का जो पूरा मामला था, उसने उन्हें फ़ायदा पहुंचाया। आज जब आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा आया, इसमें क्या हुआ उससे जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सिर्फ नाम के चीफ जस्टिस हैं, वो हर दिन जाकर मुख्तलिफ सूबों के अंदर दौरे करते हैं, वहाँ से प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं। उन चीफ जस्टिस ने उस वक्त बतौर जज ये कहा था कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी 4 जजेस का जो मामला है, उससे इख्तलाफ करते हुए कि इमरान खान बिल्कुल आए डी चौक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने उसको वायलेट किया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज जब आईनी बेंच के सामने ये मुकदमा आया, तो आईनी बेंच ने ये कहा कि क्या हुकूमत, क्योंकि जाहिर है कि अब साल 2022 से आज हम साल 2024 भी ख़त्म हो चुका है, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप इस मुकदमे को चलाना चाहते हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बड़ी संजीदगी से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की पैरवी करना चाहती है, क्योंकि इमरान खान ने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की थी। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो आपको इमरान खान को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पेश करने से मुतालिक आप हिदायत ले लें। और उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि तौहीन का जो मामला होता है, वो तो अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान में होता है, तो इसमें हुकूमत जज्बाती क्यों हो रही है। और उन्होंने हुकूमत को कहा कि हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप इस मामले से मतलब कि खुद को अलग रखें, इमरान खान के मामले में आप ना पड़े। अगर अदालत समझेगी कि उनकी तौहीन हुई है, तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लेगी। उसके बाद सलमान अकरम राजा, जो कि इमरान खान के वकील भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताया कि इमरान खान को 25 मार्च 2022 को
सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का मालूम नहीं था कि उन्होंने डी चौक नहीं आना, और इस वजह से वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से इमरान खान डी चौक आने का ऐलान कर चुके थे, और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने अपना इस बारे जवाब भी जमा करा दिया है, नोटिस मौसूल होते ही जवाब जमा कराया था। लेकिन आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि वो वाकई ही संजीदगी से इस मामले को मजीद चलाना चाहते हैं या नहीं, उनको वक्त देते हुए केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। उसके बाद आया अहम तरीन मुकदमा, जो कि 9 मई से मुतालिक है। 9 मई 2023 को इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से, उसके बाद मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे, उन्होंने एहतजाज किए। उन एहतजाजों के बाद 2-3 बल्कि 1 हफ्ते के बाद जब फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो पता चला ये तो सानेहा था, और उस सानेहे के बाद 9 मई को बाकायदा हर दिन हुकूमत की जानिब से और फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फॉलो किया गया। उस बयानिए के खिलाफ इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आई, हमने मुतज़ाद राय देखी, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की वो दरख्वास्त आई जिसमें उन्होंने सानह 9 मई से मुतालिक शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, और इसके अलावा उसी सानहे की पादाश में जिन 85 अफराद को अब जो कि फौजी हिरासत में है उनके ट्रायल भी कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है, तो उस दरख्वास्त को पहली मरतबा उस पर एतराज़ात पहले आयद कर दिए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, यानी उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में एक रजिस्ट्रार ऑफिस था, उसने एतराज़ात आयद कर दिए थे। लेकिन आज आईनी बेंच ने उन एतराज़ात को दूर कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस दरख्वास्त को तमाम एतराज़ात हटाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा है, तो उन्होंने कहा कि इसका तो मुकदमा अलग से चल रहा है, क्योंकि उसी वक्त बेंच ने उस मुकदमे की भी समाअत की थी। तो बानी पीटीआई हामिद खान ने कहा कि फौजी अदालतों का ट्रायल सिर्फ एक दरख्वास्त का एक पहलू है। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि अगर कमीशन बन भी गया तो कमीशन तो सिर्फ जिम्मेदारी आयद करेगा ना, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसका फौजदारी मुकदमात पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, तो आप 9 मई के मुकदमे को बीच में क्यों ला रहे हैं। तो उस पर हामिद खान ने, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम ये तो पता चलेगा कि इस मुल्क में 9 मई हुआ था या नहीं हुआ था। उसके अलावा हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क में फौज तैनात कर दी गई और मुल्क में एक तरह का मार्शल लॉ नाफिज है। उसके अलावा हामिद खान ने यह भी कहा कि सैकड़ों अफराद जिनमें इमरान खान भी शामिल है, उनके खिलाफ 9 मई की आड़ में मुकदमात का इंदराज भी किया गया। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि FIR तो कानूनी मामला है, उसका फैसला तो अदालतें करती हैं। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत तो वफाकी हुकूमत के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो फौज तलब कर सकती है। उन्होंने कहा कि आइन के तहत जब फौज बुलाई जा सकती है तो उसको गैर एलानिया मार्शल लॉ क्यों कहा जाता है। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यह भी कहा कि ये मत कहें कि फौज बुलाने का मतलब मार्शल लॉ होता है। तो उस पर हामिद खान ने ये कहा कि फौज तलब करने का इख्तियार अपनी जगह है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मरकजी दरख्वास्त मुकर्रर होगी तो वो इन तमाम तर नकात के ऊपर दलाइल देंगे। अदालत ने इमरान खान के वकील हामिद खान को ये हिदायत की हैं कि वो आइंदा समाअत के ऊपर इमरान खान से हिदायत लेके इन तमाम नकात के ऊपर जो कि 9 मई को जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक अदालत को रिक्वायर्ड हैं, उन सब पर इमरान खान से हिदायत लें और अदालत को सेटिस्फाई करें। बसूरत दीगर ये दरख्वास्त भी खारिज हो जाएगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अडाला जेल से KP मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत थी और आईनी बेंच के सामने ये दरख्वास्त एक शहरी कयूम खान ने दायर की थी और उन शहरी के ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। आज शहरी को बताया गया कि इमरान खान के 3 वकला आए थे। आज भी अदालत में उन्होंने नहीं कहा कि इमरान खान को अडाला जेल से कहीं और मुंतकिल करना है, तो एक आम शहरी को क्या है। तो उस पर आम शहरी कयूम खान ने कहा कि सर ये किसी बंदे का मसला नहीं है, बल्कि ये मुल्क और कौम का मसला है। तो उनको बताया गया कि अगर ये मुल्क और कौम का मसला है तो आप ऐसा करें कि आप पार्लियामेंट में आ जाए बतौर मेंबर और वहाँ पर बैठ के मुल्क और कौम के मसले सॉल्व करें। लेकिन अगर इमरान खान को किसी जेल में कोई दिक्कत है, कोई मसला है, तो उनकी फैमिली वो दरख्वास्त दायर करेगी और उनकी फैमिली या उनके वकला ही इस मामले को लेकर चलेंगे। और इस तरह से शहरी कयूम खान के ऊपर जो जुर्माना है वो आयद किया गया। उसके अलावा सबसे अहम मुकदमा आज ही के दिन में जो कि हसास इदारों के दायरा इख्तियार से मुतालिक है। आपको याद होगा माजी में सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा कोर्ट किया जाता है असगर खान केस, जिसमें जो हसास इदारे हैं उनको अपनी जुरिस्डिक्शंस में रहने, उनको सियासी एक्टिविटीज़ ना करने की हिदायत की गई थी और इस हुक्म की तो कभी ही तामील नहीं हुई। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा ज़ेर समाअत आया तो सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली है और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वज़ारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। आज अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद वेंस को थोड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बेंच ISI के अंदर पॉलिटिकल विंग से मुतालिक कुछ अहम सवाल कर गया था और बेंच को हंसी भी आ गई थी उनके निगेट करने पर, जिसकी वजह से वो थोड़ी मुश्किल में फंस गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी सेल तो हसास इदारों में
असगर खान केस के फैसले के बाद ख़त्म कर दिए गए थे, यानी सियासी सेल ख़त्म कर दिए गए थे। अब अगर खुफिया इदारों के अंदर कोई सियासत हो रही है तो वो सियासी सेल से नहीं हो रही। आज ये चीज़ जस्टिफाई हो गई। इसके अलावा जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली है उन्होंने कहा कि इसका तो ये मतलब हुआ कि पहले हसास इदारों में सियासी सेल हुआ करते थे, क्योंकि कभी भी हमारे हसास इदारे ये मानने को तैयार नहीं होते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। असलम बेग, असद दुरानी, यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ़ किया था। उसके अलावा बेंच में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि क्या सियासतदानों में जो रकम की तकसीम है वो जो की गई थी वो रिकवर कर ली गई है। और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने यह भी कहा कि बड़े बड़े सियासी नाम है जिनमें रकम तकसीम का उस वक्त इल्ज़ाम लगाया गया था, 1990 की दिहाई की बात हो रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA की इंक्वायरी में रकम तकसीम के शवाहिद नहीं मिले। असगर खान दरख्वास्त गुजार थे और उनका इंतकाल हो चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि FIA का जो काम था उन्होंने वो किया। क्या हसास इदारों के सरबराहान पर सियासी सेल का खात्मा जो था वो ज़रूरी नहीं था? क्या उन्होंने इसका बयान हल्फी दिया? जो DG ISI होते हैं या जैसे खुफिया इदारों की सरबराही करने वाला कोई भी जो हाजिर सर्विस शख्स है उसके हवाले से पूछा है क्या उन्होंने कोई बयान हल्फी दिया, तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हसास इदारों का आईन और कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि अगर बयान हल्फी नहीं लिया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले लें। अटॉर्नी जनरल ने यह दावा किया कि असगर खान केस पर अमल दरामद हुआ था। और उसके बाद जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि अदालत को मुतमईन करें कि फैसले पर अमल दरामद हो चुका है और अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करके इस समात को मुलतवी कर दिया है। मैंने आपके सामने जो बातें रखी, इनको देख के यही लगता है कि शायद कोई ड्रामा चल रहा है। मेरे पीछे जो खड़ी सफ़ेद इमारत है इसके अंदर, और इस सफ़ेद इमारत के अंदर बैठे सभी लोग शायद किसी डिनायल में हैं और वो समझते हैं कि इस किस्म के ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ जाएगा या आवाम मान जाएगी। कि आप ये कहें कि ISI के अंदर सियासी सेल नहीं है, आप ये कहें कि हमारी अफवाज सियासत से बहुत दूर है और आइन और कानून के तहत तो उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो भाई आइन और कानून के तहत तो इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अदालत भी कायम नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के तहत हर शहरी की का तकद्दुस जो है वो उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए उसको पामाल नहीं किया जाना चाहिए। आइन और कानून के तहत तो इलेक्शन भी चोरी नहीं होना चाहिए और आइन और कानून के तहत तो अगर इलेक्शन चोरी हो जाए तो उस पर शफाफ तहकीकात भी होनी चाहिए। आइन और कानून के तहत तो शहरियों के ऊपर एहतजाज के हक को सल्ब करके फायर भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ आइन और कानून कौन सी की बात हो रही है, इसको अब हुकूमत आकर उसी बेंच के सामने सेटिस्फाई करेगी जो उन्होंने खुद ही कायम किया है और जिससे मुतालिक नजम सेठी साहब, मैं दावा नहीं कर रही, अब वो लोग भी दावा कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इन्हीं के हक में है कि ये हुकूमत के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकते। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इन मुकदमात की समात हुई और जो 85 अफराद फौजी तहवील में है पिछले 1.5 साल से, अभी उनको कुछ मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो वफाकी हुकूमत है उसकी इल्तवा की दरख्वास्तें इंटरटेन कर सकती है, लेकिन अपने साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर जुर्माना आयद करके उनकी दरख्वास्तें खारिज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती है। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।